आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनावों के सीट समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया है। वहीं एक साक्षात्कार में फडणवीस ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनावों के लिए महायुति बीजेपी, शिवसेना, शिंदे, एनसीपी, अजीत के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अंतिम रूप दे दिया गया है। फडणवीस ने कहा कि बीजेपी राज्य की 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फडणवीस का ये बयान अजीत पवार के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपनी मुलाकात पर बोलने के बाद कहा था कि अभी दूसरे राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में अभी महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं हुई है। आंदोलनों को लेकर बोले फडणवीस। बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनुसार जहां बीजेपी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं सेना और एनसीपी मिलकर 22 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। भाजपा ने 2019 में 25 लोकसभा सीटों पर और तत्कालीन अविभाजित शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी ने 23 और सेना ने 18 सीटें जीती थी। देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू में जहां सीटों की संख्या का खुलासा किया, तो वहीं उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि राज्य भर में आंदोलनों की श्रृंखला ने न केवल कानून और व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित किया है, बल्कि उन्हें डर है इसका राज्य में निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सुलझ जाएगा आरक्षण का मुद्दा। फडणवीस ने कहा है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए, हमें इन मुद्दों से युद्ध स्तर पर निपटना होगा। मैं सीएम एकनाथ शिंदे और डेप्यूटी सीएम अजीत पवार इस मामले से वाकिफ हैं। आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।